नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज है 9 मई और 9 मई से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स है तो मैं उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है? मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 93,304 पद। तो अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें कि क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 9,304 पदों को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। आधारभूत और औद्योगिक कार्यबल में 9300 से अधिक पदों के अनुकूलन का प्रस्ताव सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के इंजीनियर इन चीफ का था। जो इसका जो दायित्व था, अनुकूलन का प्रस्ताव था, वो इंजीनियरिंग इन चीफ का था। यह विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल शेख टकर कर रहे थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अन्य राज्यों में फंसे राज्य के लोगों के लिए जन सुनवाई पोर्टल जनसुनवाई.up.nic.in का लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए, हम इससे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल जनसुनवाई.up.nic.in शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, वो इस पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। यदि वे वापस लौटना चाहते हैं, इस पोर्टल पे क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो अपने गांव वापस आना चाहते हैं, सरकार फिर उनकी वापसी की योजना तैयार करेगी। आवेदकों को उनकी वापसी पर संगरोध के लिए सहमत होना होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजकीय पशु बरसिंघा है, राजकीय पक्षी सॉर्स क्रेन है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, जो रिहंद नदी पर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने 2 प्रमुख इंजीनियरिंग सेवा कंपनियों एम्बिड सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और सेमिटोसिस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनसेमिटेक इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इनसेमिटेक ने 2 प्रमुख इंजीनियरिंग सेवा कंपनियों एम्बिड सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और सेमिटोसिस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। ये अधिग्रहण तेजी से समेकित सेमीकंडक्टर और एम्बेडेड स्टेप्स में इनसेटिक की प्रौद्योगिकी विशेषता और बाजार नेतृत्व को सुदृढ़ करते हैं। अब इसका कुछ दोस्तों ये से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं उसी क्वेश्चंस को आपके बीच में बताता हूँ, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसके एक स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशंस ने एक रोगाणुरोधी और धोने योग्य मास्क लॉन्च किया है, जिसे 50 लॉन्ड्री तक पुनः उपयोग किया जा सकता है? मतलब एक ऐसा मास्क बनाया है जिसे धोने के बाद भी यूज किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT दिल्ली ऐसा एक मास्क तैयार किया है जिसको धोने के बाद भी उसे यूज किया जा सकता है, बशर्ते 50 बार धोया जा सकता है। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो नैनोसेफ सॉल्यूशंस नामक IIT दिल्ली स्टार्टअप ने एक रोगाणुरोधी और धोने योग्य फेस मास्क लॉन्च किया है, जो 50 लॉन्ड्री तक पुनः उपयोग में किया जा सकता है। मास्क को स्थापित और आयामी स्थिरता को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया मास्क, ताकि मास्क का 50 बार पुनः उपयोग किया जा सके। एनसेफ मास्क में बैक्टीरिया निस्पंदन क्षमता 99.2% है, मतलब इसमें बैक्टीरिया मारने की जो क्षमता है 99.2% है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति कौन है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल देव। राहुल देव पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पहली बार एक पाकिस्तानी हिंदू युवा पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति बन गया। राहुल देव को जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में भर्ती किया गया है। देव सिंध प्रांत के थार पारकर ज़िले से है। वह कहाँ से हैं तो देव सिंध प्रांत के थार पारकर ज़िले से हैं। 2019 में कायत जुनैद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पायलट प्रशिक्षण के लिए चयनित पहली महिला बनी। जो पहली महिला का नाम क्या है, जुनैद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की पायलट प्रशिक्षण के लिए चयनित पहली महिला बनी 2019 में, पाकिस्तानी वायुसेना में पहली महिला। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 2020 में नारद जयंती दिवस कब मनाया जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मई 2020। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो यह भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती के पुत्र नारद मुनि के जन्म को मनाने के लिए समर्पित दिन है। नारद जयंती देव ऋषि नारद मुनि की जयंती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि पृथ्वी के पहले पत्रकार हैं जो सभी सृष्टि में सभी स्थानों की यात्रा करने की क्षमता रखते हैं। वो जैसे न्यूज चैनल का काम होता है वैसे वो करते हैं नारद जी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 25 लाख रुपए के 2020 जेसीबी साहित्य पुरस्कार के लिए 5 सदस्यीय जूरी का नेतृत्व कौन करेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लीला सैमसन। लीला सैमसन इसकी करेगी। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध भारत नाट्यम नृत्यांगना और संगीत नाट्य अकादमी की पूर्व अध्यक्ष और लेखिका लीला सैमसन साहित्य 2020 के लिए 25 लाख रुपए के जेसीबी पुरस्कार के लिए 5 सदस्यीय जूरी की अध्यक्षता करेंगी। अरुण कश्यप, तेजस्विनी निरंजना, रामू रामनाथन और दीपिका सोराबजी निर्णायक मंडल के अन्य सदस्य हैं। निर्णायक मंडल के कौन कौन सदस्य हैं तो अरुण कश्यप, तेजस्विनी निरंजना, रामू रामनाथन और दीपिका सोराबजी। विजेता की घोषणा 7 दिसंबर 2020 को पुरस्कार समारोह में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है तमिलनाडु के निम्नलिखित नगर निगमों में से किसमें लोकप्रिय एटीएम के समान मशीनों का उपयोग करते हुए स्वच्छ मास्क की आपूर्ति के लिए एक नई पहल शुरू की है। मतलब जिस प्रकार हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं उसी प्रकार मास्क निकालने वाली मशीन बनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थुथुकुडी। थुथुकुडी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के थुथुकुडी नगर निगम में लोकप्रिय एटीएम के समान मशीनों का उपयोग करके हाइजेनिक मास्क की आपूर्ति के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। पहल के तहत कस्बे के विभिन्न व्यस्त स्थानों पर मास्क की आपूर्ति के लिए 5 स्वचालित वेंडिंग मशीनें लगाई गई है। प्रत्येक मास्क के लिए 5 रुपये के भुगतान पर मशीनों से हाइजेनिक मास्क खरीदे जा सकते हैं। तमिलनाडु के राजकीय पशु की बात करें तो नीलगिरी तहर है। राजकीय पक्षी की बात करें आम पन्ना कबूतर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय उद्यान गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुक्कुतु राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करें तो उमरिया पुलिस ने किस राज्य में बुजुर्गों को 24 घंटे की सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हम सब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में उमरिया पुलिस ने बुजुर्गों को 24 घंटे सहायता प्रदान करने के लिए एक संकल्प योजना शुरू की है। संकल्प योजना के तहत पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो तालाबंदी के दौरान अकेले रह रहे अपने रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए चिंतित 1 या 2 बुजुर्ग परिवारों की पहचान करें और उनकी मदद करें। हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बरसिंघा है। राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर है। ये सारे जो हैं जो मैं बताता हूँ दोस्तों वो पिछले वीडियो में भी आप हर एक वीडियो में किसी न किसी राज्य के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राष्ट्रीय उद्यान और बांध के बारे में याद कर रहे होंगे। तो आपको वीडियो देखते देखते ये ज़रूर याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो है मैं कल ही बनाया था। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांध व गढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान,
संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग बांध की बात करें तो बाण सागर बांध, भीमगढ़ बांध, गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध है। जो एक बाण सागर बांध सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मई 2020 में कोयर एप्लीकेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए कोयर बोर्ड ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। तो हम रिलेटेड इससे क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो कोयर एप्लीकेशन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए कोयर बोर्ड ने IIT मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, NIT त्रिची और कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना 2020 के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। NIT त्रिची और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना 2020 के लिए चुना गया है। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो NIT त्रिची और 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना 2020 के लिए चुना गया है। यह योजना के तहत प्रत्येक संस्थान को लगभग 20 PMRF स्कॉलर मिलेंगे, जो पहले 2 वर्षों के लिए 70,000 रुपये प्रति माह और 3 वर्षों के लिए 75,000 रुपये प्रति माह और चौथे वर्ष और 5वें वर्ष में 80,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप प्रदान करने के लिए पात्र है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोरोना वायरस के प्रभाव का प्रबंधन के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। हम लोग बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोरोना वायरस के प्रभाव का प्रबंधन के लिए बांग्लादेश को $500 मिलियन के अतिरिक्त ऋण को मंजूरी दी है। ऋण से बांग्लादेश के 15 मिलियन गरीब और कमज़ोर लोगों को लाभ मिले होगा। निर्यात उद्योगों में लगभग 1.5 मिलियन श्रमिकों, ज़्यादातर महिलाओं का वेतन समर्थन प्राप्त होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 है, मई 2020 में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस के दौरान दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू। मई 2020 में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस के दौरान 2 वर्षीय राष्ट्रीय वेबिनार कहाँ शुरू हुआ? जम्मू और कश्मीर में। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो जम्मू में 7 मई 2020 को एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार शुरू हुआ। यह पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑफ टीचर्स एंड टीचिंग स्कीम के तहत स्कूल ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 24 राज्यों के अलावा देश भर के संस्थागत नेता ऑनलाइन मोड के माध्यम से वेबिनार में भाग ले रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मई 2020 में किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्त की आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 कर दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्त की आयु 1 वर्ष बढ़ाकर 59 कर दी गई है। आदेश महामारी के कारण राजस्व के नुकसान की रिपोर्ट के मद्देनजर आया है। इस बीच राज्य में अब तक कुल 5,809 में से 580 नए कोविड मामले सामने आए हैं, जिनमें से सक्रिय केस 3822 हैं। मरने वालों की कुल संख्या 37 हो गई है। हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु नीलगिरी तहर है। राजकीय पक्षी आम पन्ना कबूतर है। राष्ट्रीय उद्यान गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुरतु राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो हम लोग बात करें वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब राज्य के सभी 75 जिले कोविड-19 के रोगियों को उच्च स्तर की देखभाल प्रदान कर सकते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में अभी कोविड-19 के लिए 24 परीक्षण प्रयोगशालाएं और वेंटिलेटर वाले 1300 बेड हैं। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है बरसिंघा है, राजकीय पक्षी सॉर्स क्रेन है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बांध गोविंद सागर पंत सागर बांध है। यहाँ तक यदि आप वीडियो में आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक्स, क्योंकि आप वही लोग हैं जो कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि करंट अफेयर्स का जो हम लोग एक सीरीज़ लेकर आए हैं वो आप अच्छे से देख रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर बताएं और 15 क्वेश्चंस आप डेली करें, तो ये एक बार आपको बोझ नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे एक बहुत ही अच्छे लेवल में करंट अफेयर्स के आ जाएंगे और आप जो हैं बहुत ही अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का अब जनरल कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, तो आप पूरी वीडियो देखें। बहुत थैंक्स। अच्छा, जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।